हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी बच्चों देखिए, आपको रेलवे पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि अब जो है आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो रेलवे पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे कि सर ये वैकेंसी कब आएगी, कब इसका नोटिस निकलेगा, क्या क्या चीज़ इसमें रहने वाली है, कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें पास करने के लिए, और क्या चीज़ इसमें बेस्ट है 2019 के मुताबिक जो अब जो आया है वो क्या चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूँ। वैकेंसी भी कितनी बताऊंगा, कितनी कितनी है, क्या जोन वाइज इसमें वैकेंसी है। हालांकि इसमें अब एक बदलाव कर दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है उस बदलाव के कारण बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ऐसे ये वैकेंसी होगी जैसे आप दिल्ली पुलिस का टेस्ट देते हैं, इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। बच्चों, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि इस पर बहुत सारी पीडीएफ मैं डालता हूँ क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ ऐसी होती है जिन पे वीडियो नहीं बनाया जाता, तो मैं सारी पीडीएफ को वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो भी आपके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, ओपनिंग की बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो आज यानी 15/4/2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 15 तारीख से आप अपने फॉर्म भरने स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात करता हूँ तो 14/5/2024, यानी कि आपका 14 तारीख को यानी 5वें महीने में आपका बंद हो जाएगा। यानी कि आप जब तक ही ये फॉर्म भर पाएंगे, तो यानी कि एक महीना लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 30 दिन आपके जो है यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और बहुत ही अच्छे से अपना फॉर्म जरूर फिल कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट में फिल करते हैं फॉर्म को और उनका फॉर्म अच्छे से फिल नहीं हो पाता है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसके पहले आप बहुत अच्छे से अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। बात करते हैं पेमेंट फीस की। जो यहाँ पे लास्ट पेमेंट फीस आपकी यहाँ पे होगी, अमाउंट जो आप डालेंगे, तो यहाँ पे 15/5/2024 में से और 24/5/2024 तक यहाँ पे अपना अमाउंट जो है यहाँ पे कर सकते हैं आप। बात करते हैं यहाँ पे पे स्केल की। देखिए, पोस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट है आपकी। ये पे लेवल अगर मैं बात करता हूँ, पे लेवल यहाँ पे 7 यानी कि लेवल 3 की ये वैकेंसी है। अगर बात करता हूँ इसमें सैलरी की आपकी, तो आपका 21,700 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है आपकी सैलरी, और B1 यहाँ पे मॉडिफाई इसका है। बात करते हैं एज की। एज में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम थी। आपको पता होगा पहले एज जो है 18 से 25 साल ली जाती थी बच्चों, लेकिन इन्होंने क्या है 3 साल की इसमें छूट दे दी है। और 3 साल की छूट देने के बाद बच्चों अब आप देख सकते हैं कि इसमें 18 से 28 साल कर दी गई है। यानी कि आप उन बच्चों को जिन्हें 3 साल का रिलेक्शन मिल चुका है उन्हें फ़ायदा हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको पता होगा कोविड के टाइम पे ये वैकेंसी नहीं आई थी, तो इसीलिए इसमें 3 साल की यहाँ पे छूट दे दी गई है। तो बहुत ही बड़ी बात है, यानी कि 18 से 28 साल तक आप इसे अब भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी आपको पता होगा 4,208 वैकेंसी टोटल वैकेंसी हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं, और ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसी। आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। जो बच्चा एक वैकेंसी में फाइट करना चाहता है वो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर लेगा यहाँ पे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं बच्चों। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं सर कितने बच्चे यहाँ पे पास करने के लिए इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया फिजिकल और आपका मैथ्स टेस्ट में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए लगभग 10 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, पहले ही इन्होंने 10 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाने के लिए कह दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे अगर कांस्टेबल मेल की बात करता हूँ मैं, तो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी है बच्चों। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग है 3 मिनट 40 सेकंड में यहाँ पे करनी है। अगर मैं मेल कैंडिडेट के लिए जंप की बात करता हूँ, लॉन्ग जंप 14 फीट है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप है। हाई जंप की बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 फीट आपकी हाई जंप होने वाली है बच्चों। तो बच्चों इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, मैं 1600 मीटर की दौड़ आपको पता होगा दिल्ली पुलिस में 6 मिनट में थी। 6 मिनट में बहुत सारे बच्चे आपको पता होगा बाहर हो गए थे। यहाँ पे 5:45 में है बच्चा। तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको अपना प्रैक्टिस करते रहना है। यदि आपको इसकी रनिंग लगानी है तो 5 मिनट 45 सेकंड आपको दी जाएंगी। 5 मिनट 45 सेकंड में ही 1600 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है। तो प्लीज़ अभी से मैं आपको बताऊंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी में जरूर जुट जाइएगा। बात करते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जो आपका एज रिलेक्शन यानी कि आपका जो हाइट वगैरह है यहाँ पे, तो हाइट आपको देखिए यहाँ पे हाइट आपकी मेल कैंडिडेट की जनरल AWS और OBC के लिए 1.65 आपकी होनी चाहिए मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.57 आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बात करते हैं SC ST के लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 160 होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 होनी चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ अदरवाइज में, यहाँ पे 163 और 155 आपकी होनी चाहिए। चेस्ट की बात यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे इंच में एक्सपेंड यहाँ पे बताया गया है कि 80 होनी चाहिए, और 80 से यहाँ पे आपकी 85 होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फॉर यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पे। और अगर SC ST की बात करता हूँ तो इतनी होना चाहिए, और अगर फुलाव की बात करता हूँ तो इतनी होना चाहिए। इनके लिए 80 और 85 ये सेम यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्राइटेरिया आपको अगर आप फिल कर सकते हैं तो ही आप इसमें आगे जाने के लिए एलिजिबल होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्या ये जॉइन वाइज दोबारा जॉइन वाइज होगा। तो बच्चों पहले क्या था, इसमें जॉइन वाइज आता था। जॉइन वाइज का मतलब क्या है, यानी कि इसमें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ।
इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले ग्रुप ऑफ जोन रेलवेज के अलग अलग जोन का नोटिफाइड किया जाता था, यानी कि ऐसे बोलते हैं कि एनआर में आपका मान लिया 10 वैकेंसी हैं तो इसकी कट ऑफ अलग लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे भर लेते थे। तो अब ऐसा नहीं है, ये 2019 में था, अब जो है इसको हटा दिया गया है। अब आपकी कंबाइंड जो है आपकी मेरिट लगेगी, जैसे दिल्ली पुलिस की लगती है। मान लिया सभी के लिए अलग अलग बता दी गई है, जोन वाइज आपके जितने नंबर होंगे वो बाद में बांट लिए जाएंगे किस जोन में आप जाएंगे। लेकिन अगर इसमें जैसे 100 नंबर का आपका पेपर है, यानी कि 120 नंबर का पेपर है आपका, 120 नंबर के पेपर में आप जो है इसमें कंबाइंड लगेगी। मान लिया 60 पे वैकेंसी लगेगी तो 60 नंबर पे जितने बच्चे आ रहे हैं उनको ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एनआर की अलग लगेगी, सीआर की अलग लगेगी, इसमें कोई जोन ऐसा नहीं है, अलग से जोन नहीं बनाया है बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इनकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें बाहर हो जाते थे। अब यहाँ पे मेल कैंडिडेट यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं इस तरीके से, मेल ओबीसी और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे जो 20 सेक्शन में बांटे गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी इस तरीके से यहाँ पे बांट दी गई है बच्चा। और टोटल यहाँ पे अगर देखना है आपको यहाँ पे रीजन वाइज, यहाँ पे जोन रेलवे के जोन है, ये टोटल वैकेंसी इतनी है, तो इसमें बताया गया कि इतनी इतनी वैकेंसी है, ये बाद में बांट ली जाएंगी। लेकिन फिलहाल कंबाइंड 4216 यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट की, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे 44 जो वैकेंसी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पे इन पे वैकेंसी होनी है आपकी, तो इनमें कंबाइंड लगेगी मेरिट आपकी। ऐसा नहीं है कि मेरिट आपकी आगे पीछे हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ST यहाँ पे OBC वगैरह की सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस है जो यहाँ पे देख सकते हैं आप। SC और ST के लिए यहाँ पे छूट कर दिया, यानी 250 रुपये है, और बाकी सभी के लिए यहाँ पे देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट यहाँ पे जिनके लिए भी है 500 रुपये फीस है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाद में बात करेंगे सर फीस कितनी लगेगी, तो फीस आप कितनी लगने वाली है। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कब से यहाँ पे इन्होंने ये मांगा है, कब से हमारी जो एज है यानी उम्र काउंट होगी, ये बच्चे बहुत ज़्यादा पूछेंगे। तो एज आपकी यहाँ पे काउंट की जाएगी, वो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि कब से कब तक आपकी एज जो है काउंट होगी। आप जैसे नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 1/7/2024 से इन्होंने जो है डेट मांगी है। 1/7 यहाँ पे 1/7/2024 को अगर आप पूरे हो रहे हैं 18 साल के तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप पूरी डिटेल जाके पढ़ सकते हैं, मैंने आप पूरी डिटेल की जितनी भी PDF है मैंने आप टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर कर दी है, आप उसे जाके पढ़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं सर हमें पता नहीं चला था, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिएगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।